तो भोपाल कैश कांड 11 दिन और 3 एजेंसियों के छापे, हर बार कुछ ना कुछ नए खुलासे हुए और अब एक बार फिर परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व कांस्टेबल का नियुक्ति पत्र सामने आया है। परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने 29 अक्टूबर 2016 को सौरभ का नियुक्ति पत्र जारी किया था। जानकारी के मुताबिक सौरभ शर्मा की अस्थायी नियुक्ति हुई थी। करीब 2 साल की प्रोबेशनरी पीरियड था। तो सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र अब सबके सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा की 2 साल की अस्थायी नियुक्ति थी और करीब 2 साल की प्रोबेशनरी पीरियड पर सौरभ शर्मा को नियुक्त किया गया था। तो लगातार जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं सौरभ शर्मा। और अब आपको बता दें कि सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति हुई थी, अब उनका नियुक्ति पत्र भी सामने आ चुका है। तो अस्थायी तौर पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी। करीब 2 साल की प्रोबेशनरी पीरियड पर सौरभ शर्मा नियुक्त किए गए थे। तो सौरभ शर्मा का ये नियुक्ति पत्र है जो कि काफी वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि सौरभ शर्मा का जो नियुक्ति पत्र है, नियुक्ति पत्र पूर्व कांस्टेबल का सामने आया और नियुक्ति पत्र सौरभ शर्मा का वायरल हो रहा है। परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया था। 29 अक्टूबर 2016 को ये आदेश जारी किया गया था। सौरभ शर्मा की अस्थायी नियुक्ति की गई थी और 2 साल की प्रोबेशनरी पीरियड था। तो सौरभ शर्मा के डार्क सीक्रेट्स लगातार अब सबके सामने आ रहे हैं। दरअसल सौरभ शर्मा के पिता सरकारी डॉक्टर थे। सौरभ शर्मा के पिता का साल 2015 में निधन हो गया था और अनुकंपा के आधार पर कांस्टेबल के रूप में सौरभ की नियुक्ति हुई। साल 2015 में राज्य परिवहन विभाग में नियुक्ति हुई थी और परिवहन विभाग में नौकरी लगने के बाद भोपाल में ही सौरभ रहता था। सौरभ ने साल 2023 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस ले लिया था। तो सौरभ शर्मा का किस तरह से ये जो पूरा कार्यकाल रहा है 2 साल का, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया है। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, करतार हमारे साथ ग्वालियर से मौजूद है। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि नियुक्ति पत्र जो है वो सौरभ शर्मा का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और अस्थायी तौर पर यह नियुक्ति 2 साल के लिए हुई थी। क्या पूरी जानकारी? देखिए, 2016 में सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो सालों तक परिवहन विभाग में नौकरी करता रहता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उसे परिवहन विभाग में 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति दी गई थी तो वो कैसे इतने लंबे वक्त तक परिवहन विभाग में नौकरी करता रहा। किसकी ऐसी मेहरबानी रही कि वो परिवहन विभाग में रहकर काली कमाई करता रहता है और इसकी भनक किसी को नहीं लगती और इतनी काली कमाई कर लेता है कि उसके पास सोना चांदी रखने की जगह तक नहीं होती, तो वो टाइल्स के नीचे सोना चांदी छिपा कर रखता है। और देखेंगे कि जिस तरह से एक के बाद एक सौरभ शर्मा के जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। और देखिए, लगातार मैं वो सवाल भी पूछ रहा हूं कि 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी, क्या सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से परिवहन विभाग चलता था? क्योंकि राजधानी भोपाल में जिस जगह अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का घर और दफ्तर है, वहीं पर परिवहन विभाग आयुक्त का कुछ ही मीटर की दूरी पर ये परिवहन विभाग आयुक्त का कार्यालय है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होता है कि सौरभ शर्मा उसी कार्यालय के महज 600 मीटर दूरी पर अपना दफ्तर चलाता है, अपना घर वहीं ले लेता है। आखिर इतना प्रेम क्या है था सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग से कि उसकी हर एक जगह नजदीकियां बिल्कुल पास होती है। देखेंगे कि जहां पर सौरभ शर्मा के ठिकाने पर पहली बार लोकायुक्त की टीम ने जब छापेमार कार्रवाई की थी, जिस दफ्तर में, वो हालांकि चेतन गौर के नाम से बताया जाता है लेकिन वो था सौरभ शर्मा का, वहां से जो है 2.5 कुंटल चांदी निकली थी। जमीन टाइल्स के नीचे चांदी को जो है छिपाकर सौरभ शर्मा रखता था। करोड़ों रुपए वहां से मिले थे। और वहीं से कुछ ही दूरी पर परिवहन विभाग का जो आयुक्त का कार्यालय है
वो महज 600 मीटर की दूरी पर था। तो ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सौरभ शर्मा क्या अपने घर और दफ्तर से परिवहन विभाग को चला रहा था? उसे 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति परिवहन विभाग में दी जाती है, लेकिन वो सालों तक परिवहन विभाग में नौकरी करता है और उसका परिणाम क्या आता है कि जब ईडी, आईटी और लोकायुक्त जैसी जांच एजेंसियां छापेमार कार्रवाई करती है तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य सौरभ शर्मा ने खड़ा कर दिया काली कमाई से, वो भी परिवहन विभाग में रहते हुए। सौरभ शर्मा ही नहीं, पूरा परिवार करोड़पति हो जाता है, परिजन करोड़पति हो जाते हैं, सौरभ शर्मा के दोस्त करोड़पति हो जाते हैं, अलग अलग दोस्तों के नाम पर बेनामी संपत्ति वो बना लेता है। आखिर इतनी काली कमाई परिवहन विभाग में रहकर सौरभ शर्मा करता रहा, आखिर इसके पीछे कौन था? देखिए, अब कांग्रेस भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि सौरभ शर्मा के मामले में कोई एक जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जांच एजेंसियां रिपोर्ट दे रही है, जांच कर रही है, जांच प्रभावित की जा रही है सौरभ शर्मा के मामले में, तो कई तरह के जो सवाल है सौरभ शर्मा से जुड़े हुए वो बरकरार है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार करतार का रुख करना चाहूंगी। करतार, ये जो नियुक्ति पत्र निकल के सामने आता है, 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गई थी सौरभ शर्मा की, और उसके बाद सालों साल तक वो काम करता रहता है, कैसे काम कर पाया? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही वो विभाग है, यही वो नियुक्ति पत्र है जिसके जरिए सौरभ शर्मा ने अकूत संपत्ति है वो अर्जित की, मतलब धन कुबेर सौरभ शर्मा बन गया। मध्य प्रदेश में किस तरीके से सौरभ शर्मा का नाम सुर्खियों में है, वो सुर्खियों का कारण ही यही नियुक्ति पत्र है, जो 2016 में 29/2016 को एक नियुक्ति पत्र जारी होता है जिसमें उसे प्रोविजनल पीरियड रखा जाता है, 2 साल की अस्थायी नियुक्ति दी जाती है। ग्वालियर आयुक्त परिवहन द्वारा यह पत्र जारी किया गया, 2 साल के बाद परीक्षा काल के बाद इसका स्थायीकरण होना था, लेकिन वो पता नहीं स्थायीकरण हुआ कि नहीं हुआ, उसका पता ही नहीं। इसकी स्वास्थ्य विभाग में, चूंकि पिताजी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर थे, उसकी नियुक्ति होनी थी स्वास्थ्य विभाग में, वहां ना होते हुए परिवहन में नियुक्ति हुई। तो यही एक सवाल था, आखिर किसकी कृपा थी, कौन अधिकारी था, कौन नेता था जिसके संरक्षण में पल बढ़ रहा था, और 2016 में इसकी अस्थायी नियुक्ति हो जाती है। और वो नियुक्ति अस्थायी इतनी बड़ी होती है कि वो सालों तक चलती ही रहती है, पता ही नहीं चलता, किसी को ध्यान ही नहीं रहता। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है वो कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं देते, उनके द्वारा कोई जवाब तक नहीं आया, ना कोई उसके बारे में स्पष्टीकरण आया कि आखिरकार अस्थायी नियुक्ति के बाद में इसको विधिवत स्थायी नियुक्ति इसकी कब दी गई। सौरभ शर्मा लगातार अकूत संपत्ति है वो अर्जित करता रहा, करोड़ों रुपए धन अर्जित करता रहा, लेकिन किसी को इस बात में ना तो दिलचस्पी थी, ना किसी ने ध्यान दिया। जिस तरीके से नियुक्ति पत्र उसका जारी हुआ है, नियुक्ति पत्र के बाद में अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नियुक्ति पत्र लगातार वायरल हो रहा है, लोग इसमें चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार सौरभ शर्मा को 2 साल की स्थायी परीक्षा काल में नियुक्ति दी गई थी, वो फिर लगातार परिवहन विभाग में ही क्यों बना रहा। तमाम सारे सवाल हैं, उनके जवाब अब विभाग को, उनके मंत्रालय को देने होंगे कि आखिरकार सौरभ शर्मा के पास जिस तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित हुई, सौरभ शर्मा किस तरीके से धन कुबेर बन गया, और ये इसी नियुक्ति के आधार पर वो आगे बढ़ता रहा, पलता रहा, और आखिर वो अकेला इस सब में नहीं हो सकता, इसमें कई बड़ा रैकेट सामने कई लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वो कौन है ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।